बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आफाक अहमद बदर सिरिया खतरी सुपर लीग एडिशन 6 की पॉडकास्ट की एपिसोड नंबर 5 के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खतरी सुपर लीग एडिशन 6 में अब तक 4 मैचेस हो चुके हैं। इन 4 मैचेस में हमें काफ़ी धुआंधार और शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं। हर प्लेयर की यही कोशिश है कि वो अपनी परफॉर्मेंसेस से अपनी टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा करे, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर्स हों। इन्हीं तरह के एक हमारे पास प्लेयर अब्दुल हमीद सुतरवाला हैं, जिन्होंने अपने कैरियर का पहला मैच खेला। इस पहले मैच में इन्होंने 3.4 ओवर्स में 19 रन देकर 2 कीमती विकेट्स हासिल की थी अपनी टीम के लिए। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अब्दुल हमीद सुतरवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्दुल कबीर आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अब्दुल कबीर, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि आपको क्रिकेट खेलने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये मुझे मेरे फादर से इंस्पिरेशन हुई। जब मैं छोटा था उन्हीं के साथ ग्राउंड जाया करता था। टेनिस क्रिकेट तो हमने खेली है, लेकिन हार्ड बॉल क्रिकेट अलग ही क्रिकेट होती है। और मैंने अपने फादर से यही खेलते हुए देखा अपने फादर को हार्ड बॉल क्रिकेट, और उन्हीं से मैंने सब सीखा, उनके रूल रेगुलेशन कैसे खेलते हैं। मेरे फादर ही मेरी इंस्पिरेशन है क्रिकेट की, हार्ड बॉल क्रिकेट की। बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने फादर को एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं तो काफ़ी काबिल दाद ये बात है। अच्छा, अब मैं आपको KSL के हवाले से पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस वक्त आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि आप KSL की किसी भी टीम के अंदर या किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे? रीज़न ये है कि जिस कैटेगरी के अंदर आप सेलेक्ट होना था आपने, राइजिंग स्टार कैटेगरी में, उसके अंदर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और उसमें से बहुत कम प्लेयर ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो आप कितने हद तक कॉन्फिडेंट थे कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी? जी, मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि हाल ही में KPL हुआ था बदम तालीम का, जो कि अंडर 18 या जूनियर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। इसमें मैंने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, एज अ बैट्समैन भी एज अ बॉलर भी। इसकी बदौलत में कॉन्फिडेंट था और KSL का फॉर्म फिल किया इसी वजह से कि मैं कॉन्फिडेंट था। मतलब आपको ऐसा लगता था कि आपकी इस परफॉर्मेंसेस की वजह से आप जो फ्रेंचाइजीज हैं उनकी नज़रों में आ चुके हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। यही ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंसेस से कि भाई मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह ताला मैं भी सेलेक्ट हो जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है, ये लाइफ के अंदर इतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अच्छा, अब जब आपको पहले मैच में चांस नहीं मिला था, खेलने का मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में आपको टीम के अंदर सेलेक्ट भी किया और पावर प्ले के अंदर आपको बॉलिंग के लिए भी लाया गया, तो जब आप कैप्टन आपके हैंड ओवर कर रहे थे बॉल, तो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी आपको? ये हमने हाल ही में एक प्रैक्टिस मैच खेला, नेट सेशन की, जिसमें मैं नया बॉल ही कराया। कैप्टन ने गाइड किया कि आपकी एबिलिटी है कि आप नया बॉल कर सकते हैं और लाइन और लाइन पे भी फोकस करें। बस यही इन्होंने ग्राउंड में यही बताया कि लाइन और लाइन पे आपने फोकस रखना है, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके कैप्टन वजी सलीम जो है वो काफ़ी सीजन क्रिकेटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, क्लब क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं या उनका जो तजुर्बा है उससे आपने कितना सीखने की कोशिश की? वो अपना तजुर्बा मुंतकिल किया उन्होंने आपके अंदर? जी, उन्होंने एक्सपीरियंस बहुत शेयर किया, अपना फील्डिंग में भी, बॉलिंग में भी, बैट्समैनों को भी गाइड किया। बहुत अच्छा रहा इनके साथ, पहला मैच ही था मेरा, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनका, तो इंशाल्लाह आगे भी ये कंटिन्यू करते रहेंगे। ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है आपका? जब आप आपस में जब टीम जेल इन होती है तो उस वक्त किस तरीके से आप लोग जेल इन होते हो? जी, हमारे ओनर जो है फरहान गेमी वाला, वो हमें बहुत डेवलप करके रखते हैं, हमें कॉन्फिडेंस देते रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव ड्रेसिंग रूम में माहौल रखते हैं। वही इन्हीं की बदौलत हम भी कॉन्फिडेंट हैं, पॉजिटिव हैं कि इंशाल्लाह हम आगे जाके ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपकी परफॉर्मेंस रही, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और यकीनन आप पूरी उम्मीद होंगे कि आपको नेक्स्ट मैचेस में भी चांस मिलेगा इसी तरीके से। तो इस टूर्नामेंट के आपके क्या गोल्स हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है, या आपको किस तरीके से किन किन प्लेयर्स को आपने टारगेट किया हुआ है? ऐसा कोई ख़ास टारगेट तो नहीं, लेकिन अपनी लाइन पे फोकस रखनी है और इंशाल्लाह अच्छा करके देना है ताकि अपनी टीम को फ़ायदा हो और आगे जाके फाइनल तक इंशाल्लाह पहुँचे और ट्रॉफ़ी लिफ्ट करे। और हमारा यही एम है कि हमें आगे जाके यूनिटी के साथ एक ट्रॉफ़ी लिफ्ट करनी है।
बहुत अच्छी आपकी सोच है और हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसी सोच से टूर्नामेंट को आगे कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल कबीर, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, ये थे अब्दुल कबीर अब्दुल हमीद सुतरवाला। आपने इनकी बातें सुनी और हमें उम्मीद है कि आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी और आप लोग ऐसे प्लेयर्स को मज़ीद बकअप करेंगे ताकि वो और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकें। इसी सिलसिले में एक और प्लेयर को आज हमने मदऊ किया है कि जिनकी बैटिंग की बदौलत, बल्कि मैं कहूँगा कि जाराना बैटिंग की बदौलत खत्री स्टैग्स ने अपने दूसरे मैच में एक आसानी जीत अपने नाम समेटी। उन प्लेयर का नाम है ताहिर सुतरवाला। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। ताहिर, अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने लास्ट मैच में। अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में भी आपने अच्छा खेल रहे थे लेकिन कैरी ऑन नहीं कर सके और आउट हो गए और फिर आपकी टीम भी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकी और अनफॉर्चुनेटली आप लोग मैच हार गए। लेकिन दूसरे मैच में आपने काफ़ी हद तक टीम को लेकर गए, इनिंग को पूरा आपने एंकर किया और उसके बाद एक अच्छी आखिर में जाके ऑन स्लॉट किया बॉलर्स पर, 69 रन्स बनाए, 51 बॉल्स फेस्ड की। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा फील हुआ था उस वक्त 69 रन्स करके, मतलब नॉट आउट वापस आना। एक गोल होता है हर बैट्समैन के लिए, 20 ओवर्स तक खड़े रहना पिच पे और अच्छा स्कोर करना इज़ अ गोल फॉर एवरी बैट्समैन, आई कैन से। चलें, ये तो हमने एक टोटल एक हमारी फीलिंग्स पूछ ली मैंने आपसे, लेकिन मैं थोड़ा सा अब और मज़ीद पीछे जाऊंगा कि जब आप क्रीज़ पर मौजूद थे और सामने से आपके मुसलसल विकेट्स गिरते जा रहे थे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपके 69-4-5 हो चुके थे, जिसमें आपके कैप्टन वजी सलीम भी शामिल थे जो कि आपका साथ छोड़ के पवेलियन चले गए थे। तो उस वक्त आप के पास ऐसी तो प्रेशर सिचुएशन बन रही थी आपके ऊपर, आप फील कर रहे थे प्रेशर को? जी कह सकते हैं, प्रेशर तो फील ऑब्वियसली करेगा इंसान जब 5 विकेट्स गिर जाएंगी और मैं क्रीज पे खड़ा हुआ था, कुछ 6-7-8 ओवर हो गए थे ना, तो उतने ओवर से खड़ा हुआ था और एक 1 बाय 1 विकेट गिर रही है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर तो बिल्ड हो गई। लेकिन प्रेशर को जो है वो मैंने मतलब हावी नहीं किया खुद पे, बस गोल ये था, एंड गोल होता है वो ये था कि 20 ओवर्स तक खड़ा रहना मुझे पिच पे। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की थी आपकी इनिंग्स में कि जितने भी बैट्समैन आपके आउट हुए वो टोटली बोल्ड हो रहे थे। तो उस वक्त क्या पिच के अंदर कोई ऐसी ख़ास बात थी कि बॉल बहुत ज़्यादा नीचे रह रहा था या बहुत ज़्यादा स्किड कर रहा था? किस वजह से आपके बैट्समैन वो खेल नहीं पा रहे थे, क्या वजह थी? बॉल जो था वो बहुत अनइवन पिच हुई हुई थी उस टाइम, क्योंकि वो था नमी थी पिच पे, मॉइस्चर था तो बहुत ज़्यादा अनइवन हुई हुई थी, कभी उठ जाती थी बॉल, कभी खड़ी हो जाती थी या पे बैठ जाती थी, इस तरह मसला हो रहा था। लेकिन मतलब अनप्लेएबल कंडीशंस नहीं थी, एक हद तक बैट्समैन को भी सपोर्ट कर रही थी। वो बात यही थी कि आपको पिच पर स्टे करना था, अपनी आई साइड सेट करनी थी और उसके बाद फिर आपने जो है वो उसी के ऊपर अपना अमल पैरा होकर और अपनी इनिंग को पेश किया था। तो आपको ये लगता था कि जैसे फजले अब्बास और उसामा बॉलिंग करवा रहे थे, उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे, कोई चांस नहीं दे रहे थे, उनको रन्स करना मुश्किल हो रहे थे। फिर उसके बाद फ़ारूक आए, फ़ारूक ने भी अच्छी बॉलिंग कराई और आपके 2 बैट्समैन को आउट करने में कामयाब हो गए। फिर आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे आगे चांस मिलेगा या कुछ इस तरह की कोई जहन में कि यार मैं पेस करूं इनिंग को या वेट करूं कि जब बॉलर्स आएँ तो मैं चार्ज करूं? मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं वेट करूं पिच पे, 15 ओवर्स हो जाएं तो उसके बाद चार्ज, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था इतना कि इनके ओवर्स फंसेंगे और ये 2-3 ओवर मुझे गलत मिल जाएंगे, मतलब वो गलत फैसला लेंगे और मुझे वो एडवांटेज होगा उस चीज़ का। तो बस मैं वही वेट करता रहा, मुझे बॉलर्स मिले, उनके 2 बॉलर्स मिले तो उन पे मैंने अवेल किया और स्कोर अपना लेवल कर दिया। अच्छा ताहिर, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि जब कैप्टन, जाहिर सी बात है टीम मीटिंग हुई होगी, तो आप लोगों ने क्या टोटल जहन में रखा था कि कितना टोटल अचीव करना है फर्स्ट इनिंग के अंदर? हमारे देखें हमारी जो स्ट्रॉन्ग साइड जो हमारी है, मतलब जैसे कि कह सकते हैं ना, स्ट्रेंथ कहते हैं। तो हमारी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है वो हमारी बॉलिंग है। तो हमने यही एम रखा हुआ था कि हमें 150 तक स्कोर जो है ले जाना है, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह रोक लेंगे।
ठीक है। तो आपके सामने ऐसा ही हुआ, हमने 120 के अंदर अंदर ही स्कोर रोक लिया उनका। ओके, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी विकेट्स गिर चुकी थी, उस वक्त ये महसूस नहीं हो रहा था कि आप 153 फॉर 6 इन 20 ओवर्स अचीव कर सकोगे, तो वो कैसे मुमकिन हो सका था? देखिए, वही मेरा गोल जो था वो यही था कि मुझे 20 ओवर्स तक खड़ा होना और इंशाल्लाह मैं इतना स्कोर कर लूँगा। खुद पे इतना एतबार यकीन था मुझे। ओके, अच्छा, आपके जो फ्रेंचाइजी हैं फरहान केमी वाला, उनका टीम के साथ और एज ए फ्रेंचाइजी क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बहुत एक पॉजिटिव इंसान है और उनके अंदर बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं दिखती ड्यूरिंग द मैच या मैच से पहले भी। तो बहुत मतलब पॉजिटिव आदमी है वो, और वो एक ही बात करते हैं कि यूनिटी के साथ खेलो, एज एन फैमिली रहो और उस तरह ही खेलते रहो, इंशाल्लाह कब आप लोग ले जाओगे। ओके, तो लास्ट बिल्कुल एट द एंड एपिसोड रैप अप करेंगे। इस टूर्नामेंट के आपके फ्यूचरिस्टिक गोल्स क्या हैं? आप क्या अचीव करना चाहोगे? जो सबका होता है, जैसे कि मैन ऑफ द सीरीज़ इंशाल्लाह बनना है, तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और अल्लाह से उम्मीद है कि बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच ताहिर, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे ताहिर सुतरवाला। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड हमारी पसंद आई होगी। अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए और हमें को बताते रहिए कि किस तरीके से हम इस सिलसिले को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एपिसोड में नए सुपरस्टार्स के साथ, एक नई जहद के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।